इस टॉपिक से, इस प्रश्न से सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में जितने भी आपका प्रतियोगिता परीक्षा चल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, महिला सुपरवाइजर, इस सब के लिए ये उपयोगी होने वाला है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रश्न आते ही आते हैं। भारत की लगभग में जितने भी एग्जाम्स हैं, भारत के लगभग में जितने भी परीक्षाएं हैं, सभी से इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह एग्जाम का हाजमोला की तरह है। एग्जाम जो क्वेश्चन सेटिंग करने वाले होते हैं वो हाजमोला की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप जब जरूरत हो इसको यूज कर लेते हैं। इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट्स है उसको मैं समझा दे रहा हूं। इसके बाद जहां से प्रश्न आते हैं वो उसको भी मैं आपको बतलाऊंगा। कभी कभी फैक्ट सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एक नजर में सरसरी निगाह में इस फैक्ट्स को देख लेना है। चलिए देखते हैं। वस्त्र जो है, वस्त्र कपास से प्राप्त होता है और कपास जो होता है कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास की कृषि होती है जो काली मिट्टी, इसके लिए उपयुक्त माना जाता है कपास को, और इस कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और कपास को हम लोग उजला सोना के भी नाम से जानते हैं। और कपास कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए यह कृषि आधारित उद्योग है। कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। तो जैसा कि हमने लिख लिया है कि कच्चे माल की प्राप्ति किससे होगी, तो कच्चे माल की प्राप्ति आपको कृषि से होती है। भारत, अगला देखिए, भारत सूती वस्त्र उद्योग में आत्मनिर्भर है, यानी भारत को सूती वस्त्र उद्योग का आयात नहीं करना पड़ता है। सूती वस्त्र का आयात नहीं करना पड़ता है। भारत में सूती वस्त्र, भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है, धागे बनाए जाते हैं और धागा से कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए यह आत्मनिर्भर है। अगला पॉइंट देखिए कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान समय में जो कॉटन टेक्सटाइल है, सूती वस्त्र उद्योग है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है आपका चीन। फर्स्ट स्थान पर आता है चीन और चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है आपका भारत आता है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। यानी सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था। आप इसको भी समझिए कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी, कोलकाता में किया गया था और इस जगह के नाम है फोर्ट ग्लस्टर। कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट ग्लस्टर। फोर्ट ग्लस्टर में यह अंग्रेजों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था 1818 ईस्वी में, लेकिन यह जो उद्योग है ज्यादा दिन तक नहीं चला, यह उद्योग बंद हो गया, इसलिए इसे सफल उद्योग नहीं कहा जा सकता है, ये अच्छा उद्योग नहीं कहा जा सकता है। तो प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में स्थापना हुई थी और वो जगह के नाम पूछा जाएगा तो मुंबई, और राज्य अभी वर्तमान में है महाराष्ट्र है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर के द्वारा यह प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, 54 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जो मुंबई में स्थापित किया गया था कावसजी डाबर के द्वारा। जो आप लोगों ने डाबर हाजमोला खाते हैं उस कंपनी के मालिक के द्वारा, वही कावसजी डाबर के द्वारा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी भारत में, और यह सूती वस्त्र उद्योग सफल रहा। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग, यहां जोड़ लीजिएगा, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। क्या क्या स्थान है आप देखेंगे, जो स्थान कभी कभी स्थान भी पूछ दिए जाते हैं। ये जो फैक्ट्स है आपको देखिएगा, रोजगार देने में, रोजगार जो अवसर प्रदान करता है, सूती वस्त्र उद्योग जो रोजगार प्रदान करता है 3.5 करोड़ लोगों को, भारतीय लोगों को 3.5 करोड़ लोगों को यह नौकरी प्रदान करता है। आपको ये दूसरा स्थान है, सूती वस्त्र उद्योग रोजगार देने में दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान आपका पूछा जाएगा तो आप कृषि जोड़ सकते हैं। तो कृषि में प्रथम स्थान पर रोजगार देने वाला उद्योग जो है
वो कृषि है, और दूसरा स्थान पर आपका आता है कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग 3.5 करोड़ लोग। ठीक है, अब देखिए नियमित आय, इससे नियमित आय कितने प्राप्ति होती है 16.63% नियमित आय की प्राप्ति होती है किससे, सूती वस्त्र उद्योग से। औद्योगिक उत्पादन कह सकते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे उद्योग हैं, कि भारत में बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग है, जूट उद्योग है, रेशम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं। उन उद्योगों में से आपको कितना परसेंट यह सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करता है, तो 14%, जो 14% बहुत बड़ा मायने रखता है। 14% औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, तो इसका जीडीपी कितना है भारत में 4% है। तो ये सभी सारे फैक्ट्स है, आपको एक बार सरसरी निगाह से जरूर देखना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि कहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं बता रहा हूं, तब तक आप कीजिएगा कि एक भारत के मानचित्र रफली बना दीजिए, जैसे आपसे बने, उससे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर बनना चाहिए। आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है ये आपके लिए बनाया गया है, आपको मदद करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सहायक आचार्य के जो लगे हुए हैं, सहायक आचार्य में जो लगे हुए हैं, उन शिक्षक साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर 9th क्लास का वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें 9th क्लास के 3 से 4 वीडियो डाले गए हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल आपके लिए वो इंफॉर्मेटिव है। आपका सिलेबस में बिल्कुल टॉपिक दिया गया है, ज्योग्राफिक टॉपिक है, और बिल्कुल आप देखना नहीं भूलिए। चलिए आप लोग तब तक इसको हम मिटाते हैं, आप लोग मैप बनाइए। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका एग्जाम में, मैं उसको बतलाने वाला हूं राज्यवार। आप इसको इस तरह से मैप बना लेंगे, और जैसे मैं बता रहा हूं अब देखिए, यहाँ जो एरिया आता है वो महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, पहला अपना पॉइंट डालिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डालिएगा। इसमें सूती वस्त्र उत्पादन में, और वर्तमान समय में सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान रखता है। तो हम लिखेंगे कि महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम, सूती वस्त्र उत्पादन में यह प्रथम स्थान रखता है। कभी कभी मिल पूछ दिया जाता है कि महाराष्ट्र में कितने मिले हैं, 2-3 राज्य दे दिए जाएंगे, उसमें आपको मैच करने के लिए भी देता है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में भी आपको मिल के अनुसार मैच करने के लिए कि कितना मिल है यहाँ। ठीक है, तो देखिए हम मिल जो है, मिले की मैं बात करूं कि 122 मिले हैं वर्तमान समय में, 122 मिले हैं। महाराष्ट्र में ही मुंबई आता है, मुंबई, तो यह मुंबई जो है सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपको ये कई बार, हजारों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहते हैं, तो सूती वस्त्र की राजधानी सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकेले, मुंबई ही अकेले है, मुंबई में 57 मिले हैं, 57 मिले हैं, और सभी से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। एक और इसका उपनाम दिया जाता है कॉटन पॉलिश, कॉटन पॉलिश। कॉटन पॉलिश किस शहर को कहा जाता है? तो कॉटन पॉलिश आपका भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन पॉलिश किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में
बहुत सारे जगह हैं जो आपको याद रखना होगा। में बहुत सारे जगह हैं जहां पर आपको सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, सूती वस्त्र उद्योग के मिल स्थापित किए गए हैं जो फेमस है, आप उसको याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र, महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्र याद रखिए, सोलापुर, पुणे, सोलापुर, पुणे, नागपुर और जलगांव आदि भी लिख सकते हैं, और भी कुछ होते हैं। ठीक है, सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के अग्रणी हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भी कभी कभी आपको दे देगा कि सोलापुर किस लिए प्रसिद्ध है, पुणे किस लिए प्रसिद्ध है, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में आपको इतना ही याद रखिए। महाराष्ट्र में अब हम आते हैं गुजरात आते हैं। ठीक है, गुजरात, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान रखता है। दूसरा स्थान आपका रखता है गुजरात रखता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आप डाल सकते हैं, राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। गुजरात जो है सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर मिलों की संख्या यदि पूछा जाए कि कितने मिले हैं, तो आपका 130 मिल है गुजरात राज्य में। ठीक है, 130 मिले हैं। गुजरात में ही एक जगह है, एक शहर का नाम है अहमदाबाद, बहुत ही फेमस है कॉटन टेक्सटाइल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ दिया जाता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के मैनचेस्टर किस जगह को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा, मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है ग्रेट मैनचेस्टर। तो ग्रेट मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन में बहुत ही अग्रणी था, वहां पर कॉटन टेक्सटाइल बहुत ही उत्पादन किए जाते थे। तो उसी की उपाधि दिया गया है भारत के अहमदाबाद शहर को, जो नाम है मैनचेस्टर। आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर आपका हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद को एक और नाम से जाना जाता है, जिसके एक पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। बोस्टन भी है जो बहुत ही फेमस है आपको कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो पूर्व कहने के मतलब ईस्ट वाला पूर्व की बात हम नहीं कर रहे हैं, ईस्ट वाला नहीं, वो पहले वाला बात करते हैं। तो पहले का मैनचेस्टर, पहले का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात जो है कॉटन टेक्सटाइल उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, इसमें मिले की संख्या कितने हैं, मिल कितने हैं, तो 130 है। अकेले अहमदाबाद की हम बात करें तो अहमदाबाद में 67 मिले हैं। 67 मिले हैं जो एक्टिव है, अहमदाबाद में 67 मिले हैं जो एक्टिव है। आपको गुजरात से इतना ही प्रश्न आते हैं और बार बार ये रिपीट, इतना जो मैं बताया हूं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। के बाद आते हैं दक्षिण भारत में, हम आते हैं दक्षिण भारत में, जो आपका ये जो एरिया आता है वो तमिलनाडु कहलाता है। तमिलनाडु, अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में भारत के सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के मिल हैं, भारत के सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के मिल आपका तमिलनाडु राज्य में है, जो लगभग में 300 मिलों की संख्या है। वर्तमान समय में 300 मिल है। तो इस पॉइंट को आप लिखिए कि भारत में सबसे ज्यादा
मिले। कितना मिले हैं? तो मिलों की संख्या कितना है? 300 है। भारत के सबसे ज्यादा मिल यहीं पर है। आपने देखा महाराष्ट्र में, देखा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन हो रहा है। यहाँ ज्यादा मिल नहीं है। गुजरात में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन जब मिल की बात किया जाएगा, ये सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा मिल कहाँ है? कॉटन टेक्सटाइल के कहाँ उद्योग लगाए गए? दिमाग में रखना होगा कि तमिलनाडु में है, जो लगभग में 300 मिल है। ठीक है। तमिलनाडु के एक शहर है, इसको हम लोग बोलते हैं कोयम्बटूर। तमिलनाडु के एक शहर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को आपको देखिए, जब भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कोयम्बटूर है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। कोयम्बटूर में आपको, कोयम्बटूर में ही, कोयम्बटूर में हम मिलों की बात करें तो 91 है। 91 मिले हैं जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। इसलिए दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से आपको किसको जानेंगे? कोयम्बटूर को कहेंगे। राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु को कहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य जगहों पर भी कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन किए जाते हैं। कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, आपको उसको जानने की जरूरत है। प्रमुख क्षेत्र इसका देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक जगह है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम। एक मदुरै है, मदुरै है। यहां पर भी कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन किया जाता है। चेन्नई में भी कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन किया जाता है, चेन्नई है आदि। तो इसमें 3 जगह के नाम याद रखिएगा, रामनाथपुरम, मदुरै, चेन्नई, जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, हेडिंग डालिएगा मैनचेस्टर। हेडिंग डालेंगे मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध जगह है जो ग्रेट मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। यह कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए भारत में भी बहुत सारे जगह है जिसको हम लोग मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। पहला आप लिखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर को कानपुर के नाम से जानते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर आपका कौन सा राज्य में है? तो यूपी राज्य में है। यूपी राज्य में है कानपुर। ठीक है, यूपी राज्य में है कानपुर, उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं भारत का मैनचेस्टर। इसके बाद हम कह सकते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को। पीछे हमने लिखवाया है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। इसके बाद आप रखिए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहते हैं? कोयम्बटूर को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, कोयम्बटूर को। आपको पूछ देगा कि सूती वस्त्र की राजधानी कौन, किस शहर को नाम से जानते हैं? तो आपको हम पीछे पढ़ा दिया है, सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से आपको जाना जाता है मुंबई शहर को। मिलते हैं एक अगले अपडेट में, एक अगले टॉपिक में। तब तक धन्यवाद।